बोल रहा हूँ, सुनिए पहले प्लीज। मुझे मालूम है ये चैनल आपका है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ये देश भी मेरा है, ये देश भी मेरा है और जम्मू कश्मीर भी मेरा है। आप शांति से साहब एक सेकंड साहब, अंजना जी, और हम भी यहाँ पर बेवजह की बात सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। अगर आपको पता है, अगर आपको, आपने क्या कहा अभी? एक सेकंड, आपने हमारे चैनल के बारे में क्या कहा अभी? एक बार दिखाइएगा मुसलमान कर रहे हैं। फिरदौस साहब क्या कहा अभी आपने हमारे चैनल के बारे में? मुझे मालूम है कौन चला रहा है, आपको कौन चला रहा है, आपकी तनख्वाहें कहां से आती है मुझे मालूम है, सबको मालूम है। सिर्फ मेरे कहने से क्या बनता है? अभी और इसी वक्त ये बहस छोड़कर जा सकते हैं। एजेंडा क्या है वो भी मालूम है आप इस बहस को अभी और इसी वक्त छोड़कर जा सकते हैं, आपकी जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। आपको सच सुनने में बड़ा परहेज है। आपसे कौन सी ऐसी बात कह दी गई कि आपको लग रहा है किसी और का चैनल है? आपके साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत गंभीर है, ये बीमारी है। आपको कुछ नहीं पता है। आप बताइए ना कि आपकी तनख्वाह कहां से आती है। आपसे पूछूंगी मैं, ड्रोन अटैक पर पाकिस्तान के खिलाफ बोलिए तो आपको साफ सूझ जाएगा। आप लोगों को भी तो जानकारी मिल रही होगी। क्या इन लोगों के आरोप में दम नहीं है? देखिए सच, देखिए अंजना जी, सच तो मुझे लगता है आपके टीवी डिबेट से जाहिर हो ही गया। दो चीज़ें हैं, एक तो जो ये इंसिडेंट हुआ है, मुझे लगता है कि एक मैसेज पूरे कश्मीर से पूरे देश में ये गया है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को कैसे बिहेव करना चाहिए जब ऐसा इंसिडेंट माइनॉरिटी के साथ हो। आज पूरा कश्मीर, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो या आम इंसान हो, आज इन जो ये विक्टिम फैमिली है उसके साथ खड़ी नज़र आई, जो खुद में एक बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन ये एक इंसिडेंट है, मैं बहुत हैरान तो नहीं हूँ। वेल एक्सपेक्टेड है कि जो पात्रा साहब कह रहे हैं कि सुबह से मैं ये पढ़ रहे हैं, इनको बहुत दुख हो रहा है कि कोई मुसलमान का नाम क्यों नहीं लिखता, कोई ये क्यों नहीं लिखता कि ये जो एक्यूज्ड हैं ये मुस्लिम हैं, और इनको बहुत दुख हो रहा है। ये अंदाज़ा करिए, ये एक ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं और प्रवक्ता हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं। और सिरसा साहब शायद डिबेट छोड़ के शायद चले गए हैं, उनको शायद समझ आ गया होगा कि जो इस इशू को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करके और पूरे नेशन में एक मैसेज देना चाहते हैं कि एक लव जिहाद का एपिसोड है। ये एक पहला इंसिडेंट ऐसा आया है जिसमें एलिगेशंस आई है। हालांकि 164 के बयान में लड़की ने क्या बयान दिया है कोर्ट में, मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन एज ए मेंबर ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी इन कश्मीर, आई थिंक ये हम सब की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे इंसिडेंट हमारे यहाँ पे नहीं होने चाहिए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंटरफेथ मैरिजेस जो है ये एक रियलिटी बन चुके हैं इस न सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरे दुनिया में। और जो पात्रा साहब बार बार लव जिहाद का बात कर रहे हैं कि ये इनकी पार्टी बहुत सीरियसली लेती है, मुझे लगता है इनको अपनी पार्टी से शुरुआत करनी चाहिए। जो 25 से 30 लोग जो है इंटरफेथ मैरिजेस इनकी पार्टी के सीनियर लीडर्स कर चुके हैं, सबसे पहला एक्शन उनको जो है अपनी पार्टी में लेना चाहिए और एक प्रिंसिपल सेट करना चाहिए। अगर वो पूरे भारत में, पूरे विश्व, पूरे देश में एक मैसेज भेजना चाहते हैं, पहले अपने उन सीनियर लीडरों को निकालिए पार्टी से, फिर आप एक मैसेज भेज पाएंगे। और हर इशू को, सिरसा साहब ने सही कहा, हर इशू को धर्म के नाम पर उछालना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का काम है और सिर्फ उन शाखाओं का काम है जिन शाखाओं से पात्रा साहब जैसे लोग संबित जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। उसके बाद से मैं आपके पास नवनीत जी आऊंगी, क्योंकि नवनीत जी बताएंगे कि ये सिंगल और डबल 2-3 इंसिडेंट्स नहीं है, वो हमें जानकारी देंगी सामाजिक कार्यकर्ता। लेकिन उससे पहले संबित जी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात। देखिए, पहले मैं एक एक करके जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मुस्लिम युवक का नाम बताया जाए। पहले तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मुस्लिम का युवक का नाम बताया जाए। मैंने कहा कि वो कंफ्यूजन क्यों होता है। आपने जब हम कहते हैं कि दूसरा धर्म, मैं प्रेस स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, मुझे दुख हो रहा है मैंने बीच में नहीं बोला, धर्म का नाम क्यों नहीं लिया, इनको पूरा बुलवा दीजिए, आप सुनिए, बुलवा दीजिए, फिर मैं बोलूंगा। मैं अपना क्लैरिफाई करता हूं, सुन लीजिए, जवाब सुनिए, थोड़ा धीरज रखिए, धीरज रखिए। लिया जा रहा, मैं जानता हूं मैंने क्या कहा, बिल्कुल बिल्कुल अपनी बात से मत मुकरिए। तो आप सुन तो लीजिए। दूसरे धर्म का नाम, मतलब इस्लाम का नाम, मुसलमानों का नाम क्यों नहीं लिया गया? एक सेकंड, मिस्टर टाक, आपको किसी ने नहीं टोका, ठीक है, जवाब सुनिए।
अंजना जी, आप रिवाइंड करके देख लीजिए, मैंने नहीं कहा कि मुसलमान का नाम लिया गया कि नहीं लिया गया। मैंने कहा कि दूसरे धर्म का नाम क्यों नहीं लिया गया, क्यों नहीं लिया जाएगा। हम क्यों सोचे कि किसी जैन ने अगवा कर लिया, हम क्यों सोचे कि किसी हिंदू ने अगवा कर लिया, किसने अगवा किया, क्यों नहीं, इसमें क्या बुराई है। उसका मतलब ये नहीं कि सारे मुस्लिम ऐसे हैं, क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि हम एक धर्म की और उंगली उठा रहे हैं, मगर किसने लिया है इसको छुपाने की आवश्यकता क्या है। ये सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म क्या है, और ये बिल्कुल पीड़ाजनक है। जब यही किसी और धर्म का होता है तो वहां सिलेक्टिविज्म नहीं होता है, तो यहां सिलेक्टिविज्म क्यों है। नंबर एक, जब आप याद करिए एक फर्जी वीडियो चली दाढ़ी काटने वाली मारने वाली, उसमें तो चिल्ला चिल्ला कर कहा गया परवेज 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 गुज्जर ने मारा, मगर यहां पर नाम बताने में इतनी आनाकानी क्यों है आनाकानी। नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने कहा एक छोटे से विषय को आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो किया गया, कराना चाहिए। फिर टाक साहब आप प्लीज टाक साहब, मैं इलाज कर दूंगा आपका, मैं आपका इलाज करवा दूंगा, मगर टाक साहब थोड़ा पहले अभी टाक साहब पहले शांत, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, सुनिए पहले प्लीज। अंजना जी चैनल आपका है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ये देश भी मेरा है और जम्मू कश्मीर भी मेरा है, आप शांति से साहब एक सेकंड डॉक्टर साहब, अंजना जी, और हम भी यहाँ पर बेवजह की बात सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। अगर आपको पता है, अगर आपको, आपने क्या कहा अभी, एक सेकंड, आपने हमारे चैनल के बारे में क्या कहा अभी, एक बार दिखाइएगा मुसलमान कर रहे हैं। फिरदौस टाक, क्या कहा अभी आपने हमारे चैनल के बारे में। मुझे मालूम है कौन चला रहा है, आपको कौन चला रहा है, आपकी तनख्वाहें कहां से आती है मुझे मालूम है, सबको मालूम है, सिर्फ मेरे कहने से क्या बनता है। अभी और इसी वक्त ये बहस छोड़कर जा सकते हैं, एजेंडा क्या है वो भी मालूम है। आप इस बहस को अभी और इसी वक्त छोड़कर जा सकते हैं, आपकी जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। आपको सच सुनने में बड़ा परहेज है। आपसे कौन सी ऐसी बात कह दी गई कि आपको लग रहा है किसी और का चैनल है। आपके साथ पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बहुत गंभीर है, ये बीमारी है। आपको कुछ नहीं पता है। आप बताइए ना कि आपकी तनख्वाह कहां से आती है। आपसे पूछूंगी मैं ड्रोन अटैक पर पाकिस्तान के खिलाफ बोलिए तो आपको साफ सूंघ जाएगा।